Back to one of the most beautiful channel of fitness industry, the बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। लेटेस्ट वीडियो हमारी जो पब्लिश हुई है दैट इज अबाउट इंसुलिन। बहुत सारे मैसेजेस इंसुलिन के ऊपर आए, बहुत सारी क्वेरीज थी, सोचा इंसुलिन को सॉल्व कर दिया जाए, जो मिस्ट्री इंसुलिन की है। जल्दी ही अगली वीडियो आएगी IGF LR3 पे, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे भी उतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए जितनी इंसुलिन पे। लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। टर्बिन और एम पे वीडियो आ गई, बहुत सारी चीजों पे वीडियो आ गई, डायनाबॉल पे आ गई, लेकिन एक कंसेप्ट जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, वो हमारा रहता है, एंड दैट इज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक सीरीज का एपिसोड 12 एंड दैट इज एनाड्रोल, जिसको आप लोग एंड्रोलिक भी बोल देते हो। वीडियो में जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9878301160। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स, वर्कआउट शेड्यूल्स, और ऑब्वियसली सब कुछ पेड है, फ्री में कुछ नहीं है। तो किसी भी तरह की क्वेरी है आपकी, आपने बॉडी बिल्डिंग में पार्ट लेना है, कंपटीशन करना है, या आपने हमारे कोर्स को एनरोल करना है, कोर्स आउट हो चुका है ऑलरेडी, या किसी तरह का स्टफ बाय करना है, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। टीम आपको रिवर्ट करिए। वीडियो पे जाने से मेरी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी स्टेरॉइड्स डेरिवेटिव्स की वीडियो देखी हो, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टेरॉइड की, तो आपको ये चीज याद होगी कि एनाड्रोल जो हमारा है, ये हमारा DHT डेरिवेटिव है। तो इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, कौन सा डेरिवेटिव क्या काम करता है, कौन से इफेक्ट्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता है। तो सबसे पहला वीडियो का ब्रेकडाउन पार्ट की व्हाट इट इज। देखो, एनाड्रोल एंड्रोलिक, जिसको आप ऑक्सीमेथलॉन के नाम पे या अकेला ऑक्सी के नाम पे भी जानते हो, मार्केट में मिलता है इस नेम से, ये एक DHT डेरिवेटिव है। DHT मींस डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। DHT डेरिवेटिव होने की वजह से, मैंने जैसे पहले भी बताया, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स या मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स जो DHT के हैं वो 5 टाइम्स मोर एनाबॉलिक होते हैं, मोर एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक होते हैं देन टेस्टोस्टेरोन। लेकिन हमारा जो एनाड्रोल है दैट इज 3 टाइम्स मोर एनाबॉलिक while 0.5 times more androgenic। ठीक है नहीं? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल सब्सटेंस जब हम बात करते हैं एनाबॉलिक्स में। चाहे हम ओरल की बात करें, ओरल तो है ही है, सबसे पहली बात ये ओरल है, यानी कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। कुछ एक दो ब्रांड्स अब जो है वो इंजेक्टेबल में बनाने लगे हैं, बट मत यूज करो, ठीक है, ओरल ही यूज करो। जो चीज जिस प्रकार से बनी हुई है उसी प्रकार से यूज की जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। सो ये ओरल में मिलती है एनाड्रोल एंड्रोलिक के नाम पे। इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 50 mg, मतलब कि इसकी जो पावर है वो 50 mg की है, और ये 3 टाइम्स मोर एनाबॉलिक। अगर हम एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो देखें, एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो, तो ये 3 टाइम्स मोर पावरफुल है, 3 टाइम्स मोर एनाबॉलिक है rather than testosterone, while 0.5 टाइम्स मोर एंड्रोजेनिक है rather than testosterone। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके एनाबॉलिक फीचर्स, जो हमारे मसल गेनिंग फीचर्स हैं, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एंड्रोजेनिक फीचर्स, यानी कि जो मेल कैरेक्टरिस्टिक के फीचर्स होंगे वो कम होंगे। ठीक है, सो बीइंग अ DHT डेरिवेटिव, सबसे पहली बात, इसमें अरोमेटाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, ये बात अब तक आप समझ चुके हो गए कि DHT डेरिवेटिव तो DHT के फीचर्स को वो करेगा, लेकिन DHT डेरिवेटिव जो है वो अरोमेटाइज नहीं करेगा, एस्ट्रोजन के फीचर्स को नहीं उठाएगा। ठीक है, हमने एक वीडियो में पहले भी कवर किया था कि जो हमारे एस्ट्रोजेनिक फीचर्स हैं वो DHT को भी कवर कर लेंगे, मतलब DHT वाली प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, लेकिन DHT वाले जो हैं वो कभी एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम, हमें एस्ट्रोजेनिक फीचर्स नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि अरोमेटाइजेशन नहीं होगा। जिनको नहीं पता अरोमेटाइजेशन क्या है, टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन जब एस्ट्रोजन में होता है, चाहे आप एनाबॉलिक्स ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, नेचुरल भी हो, तो बॉडी के अंदर ये वाला कन्वर्जन चलता रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड अरोमेटाइजेशन।
ठीक है, इसके ये मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी, और उससे पहले हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स पे। बीइंग अ स्टेरॉइड, इसका सबसे पहला बेनिफिट आएगा कि ये आपके आरबीसी काउंट को इंक्रीज कर देगा। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स। देखो जब रेड ब्लड सेल्स हमारे इंक्रीज होते हैं बॉडी के अंदर, सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हम फटीग कम होते हैं, हमारी जो एंड्योरेंस है वो बढ़ जाती है, पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ जाती है। पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी बढ़ जाता है, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो मसल तो बनेगा। अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये एनाड्रोल है 3 टाइम्स मोर एनाबॉलिक है, तो मसल ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। प्लस 1 मोर बेनिफिट इसका जो है, इससे आपके स्ट्रेंथ गेन्स जो हैं वो इनॉर्मस होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन होंगे, बहुत ज्यादा इंड्योरेंस गेन हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन होंगे, बहुत ज्यादा इंड्योरेंस गेन। इसी वजह से जो हमारे स्ट्रॉन्ग मैन हैं या जो बच्चे पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये फेवरेट ड्रग है यूज करने का। यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो एनाबॉलिक्स को ओरल लेने की कोशिश करते हैं, तो ओरल एनाबॉलिक्स में या इवन की इंजेक्टेबल एनाबॉलिक्स में भी सबसे ज्यादा पावरफुल जो है दैट इज एनाड्रोल। ठीक है, अब ये समझो कि इसके जो गेन्स होंगे वो बहुत जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे। एक इसमें चीज और भी आती है, बहुत से लोग ये समझते हैं, बोला भी जाता है जब आपको एंड्रोलिक आपको कोच देता है, वो बोलता है कि 2-3 दिन में आपके मसल गेन हो जाएंगे। ये गलत है, 2-3 दिन में मसल गेन कभी नहीं होता। मसल गेन आप सबको पता है, इतनी सारी वीडियोस आप देख चुके हो मेरी, लोगों की भी देखते हो, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस बैठे हुए हैं जो बताते हैं कि मसल गेन इतनी जल्दी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, मैं सप्लीमेंट स्टोर की बात कर रहा हूँ, तो वो बोलता है कि भैया मुझे गेनर चाहिए, मुझे प्रोटीन चाहिए, क्रेटिन चाहिए, तो क्या ये एक बॉक्स या कितने दिन के अंदर इसका इफेक्ट दिखेगा या कितने दिनों में मसल गेन हो जाएगा? तो बात वही आती है कि मसल गेन कभी भी 2 या 3 दिन में नहीं दिखता। जो आपको वो 2-3 दिन में दिख रहा है दैट इज योर माइंड इफेक्ट। हो क्या रहा है, एक मैं आपको ना एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, साइंटिस्ट जब कोई मेडिसिन बनाते हैं, कोई भी मेडिसिन एबीसी बनाते हैं ना, तो एक प्लेसबो इफेक्ट होता है। अब क्या मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने ना बहुत देर पहले एक स्टडी पढ़ी थी जिसके अंदर बताया गया था कि कुछ लोगों को डायनाबॉल दी गई। ठीक है, उनके ग्रुप्स बना दिए गए। एक ग्रुप में डायनाबॉल दी गई, वर्कआउट कराया गया, एक ग्रुप में वर्कआउट कराया गया लेकिन डायनाबॉल नहीं दी गई, लेकिन टैबलेट्स दी गई। उस टैबलेट के अंदर कुछ नहीं था, वो खाली टैबलेट्स थी। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो लोग डायनाबॉल खा रहे थे उनको जितना गेन हुआ उतना ही उन लोगों की स्ट्रेंथ गेन हुई जो डायनाबॉल की जगह कुछ खाली खा रहे थे, खाली कैप्सूल खा रहे थे। उस खाली कैप्सूल को बोलते हैं प्लेसबो, या समथिंग एल्स इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, और इसको बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। यानी कि देखो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, उससे पिछली भी देखी है, तो उसके अंदर मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऑलवेज वर्किंग माइंड होता है, जिससे हमारी हार्ट बीट चलती है, बाकी बहुत एसेंशियल वर्क जो है वो जो सोच लेता है। जब कभी कभी कहते नहीं यार मैंने ये सोचा था, ये हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो उस चीज को काउंट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंगली चीजें होने लग जाती है। जैसे बोलते हैं कि नेगेटिव पीपल से दूर रहो, कि जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है, उनसे दूर रहा जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि खुद भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत जल्दी अडेप्ट करता है चीजों को। अब तो इंटरनेट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, तो बहुत सारी सेइंग्स भी आती है कि अपने बारे में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो अडेप्ट कर लेता है चीजों। सो दैट इज द थिंग कि अगर आप जो ये सोच लेते हो कि मैंने ये चीज खाई और इससे मुझे ये होगा, ठीक है, तो वो हो जाता है। दैट इज कॉल्ड अ प्लेसबो इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गमैन या पावर लिफ्टर जो है वो इसको यूज करते हैं। इसकी हाफ लाइफ में डिस्कस नहीं करी, हाफ लाइफ इज 8 आवर्स। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप इसको जब यूज करोगे तो 8-8 घंटे के गैप पे यूज करोगे। मैं इसको आई थिंक 2016 में या 17 में मैंने इसको यूज किया, नहीं हाँ 17 में इसको हमने यूज किया था, 17 एंडिंग में। दोबारा नहीं कभी यूज किया, जरूरत नहीं पड़ी। तो नए नए होते सब तो समझ में आता है। लेकिन अगर मैंने कभी पर्सनली इसको यूज किया या आगे भी करूंगा तो मैं 50 mg से ज्यादा नहीं जाऊंगा।
मैंने पिछली भी एक वीडियो के अंदर ना एक डोजेज बताई थी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, तो मेरे किसी क्लाइंट का मैसेज आया कि सर हम तो ज्यादा डोजेज पे हैं। देखो ये जो मेरा कंसेप्ट है, ये जो समझा रहा हूँ, ये दिस इज फॉर जनरल पब्लिक। यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो उठ के आता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, तो एक मिनिमम डोज में बता सकता हूँ उसकी क्या आप इतनी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं पहले ही बोलूँ कि भाई आप 150 mg ले लो, आप 200 mg ले लो, ठीक है, तो वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगा। एक तो बच्चा नया है, दूसरी बात वो उसको भी एक्सीड करने की कोशिश करे, ठीक है। सो इस वजह से ये जितनी भी वीडियोस बनती हैं, ये एक बेसलाइन स्टैंडर्ड बना रही है आपका कि इसके बाद जो कुछ है, फॉर दैट रीजन यू हैव टू स्टडी मोर, या यू हैव टू फाइंड अ कोच। अगर आपको कोच फाइंड भी करते हो, वो अगर आपको गलत गाइड कर रहा है, तो आपको पता, आपने वीडियो में ये चीज देखी है कि ऐसे नहीं, ऐसे होती है, ठीक है। सो अगर आपने एनाड्रोल को यूज करना है, द परफेक्ट वे इज कि आप उसको 8 के घंटे के गैप पे करो, ठीक है। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर स्लीप साइकिल छोटा है, बड़ा है, तो उसको 6 घंटे के गैप पे भी कर सकते हो, लेकिन इसकी हाफ लाइफ जो है वो 8 आवर्स की है, ठीक है। दूसरा आ गया इसका रिस्क। रिस्क जो है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, दैट इज पॉसिबल रिस्क। पहला पॉसिबल रिस्क इसका है कि ये लिवर टॉक्सिक है बहुत ज्यादा। एक चीज मैं बताता हूं, हमारी जितनी भी जो टैबलेट्स है, ओरल फॉर्म है, ये 17 अल्फा एल्काइलेटेड ग्रुप के अंदर आती हैं, क्योंकि इनके 17th एटम के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन को 17th एटम के ऊपर इतना चेंज कर दिया जाता है कि वो इंजेक्टेबल से टैबलेट फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। इसके अंदर में मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से, अब मैंने वो बनाया नहीं है, मैं बना के दिखा देता, ऐड होने की वजह से ये भी 17 अल्फा, मोस्टली क्या सारी की सारी जितनी भी टैबलेट्स आएंगी वो 17 अल्फा एल्काइलेटेड है। उसका मतलब क्या है, वो लिवर को बाईपास करते हुए आगे चली जाती हैं। और फिर अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर वो लिवर को बाईपास कर देती है तो लिवर इतना टॉक्सिक कैसे, लिवर के लिए इतना टॉक्सिक क्यों है? लिवर के लिए टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि जब वो लिवर को बाईपास कर जाती है तो वो सिस्टम में घूमती रहती है फॉर 6 to 8 आवर्स, तो वो बार बार लिवर से पास होती है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ लिवर उसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है, वो उतनी ही उसके लिवर की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज है कि ये लिवर टॉक्सिक है। दूसरी है, ये आरबीसी काउंट को बढ़ाता है। आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा हेमाटोक्रिट लेवल भी बढ़ता है, प्लस हमारी आर्टरीज के अंदर प्लाक्स, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में काई बोल देते हैं, आपने देखा होगा, जो हमारे घर में टैंकियां लगी होती हैं या पाइप जिसमें से लगातार पानी जा रहा होता है, प्रणाले बोल देते हैं ना हम लोग तो यहाँ पे, ठीक है। तो उनके अंदर आप देखो काई जम जाती है कुछ टाइम के बाद, इरेगुलरली वाटर उसके अंदर से जा रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत गंद आता है या इनकी मिट्टी भी आती है, तो वो काई ग्रीन आपने देखा होगा। तो सेम प्लाक्स होता है, हमारी आर्टरीज में से लगातार वेन्स के अंदर से लगातार खून जा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट उसको पंप कर रहा है, लेकिन प्लाक्स बन जाता है। प्लाक्स बनने की वजह से क्या होता है, हार्ट का एक्स्ट्रा जोर लगता है। जब वो एक्स्ट्रा जोर लगता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बीपी रेज होगा तो कार्डियक इश्यूज आएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, लिपिड बिगड़ेगा। तो ये सारे इसके पॉसिबल रिस्क हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, आप अगर एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स को यूज करना चाहते हो, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग को यूज करना चाहती हो, तो एक कंप्लीट साइकिल में करो, ठीक है, और उसकी प्रॉपर पीसीटी करो। कोई कुछ भी बोल रहा है आपको पीसीटी करनी नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, ये वो, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी एचपीटीए एक्सिस को हिंडर करेगी, ठीक है। ऑल्दो कि इसकी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्ट्रेंथ कम है, लेकिन ये डेरिवेटिव तो इन टर्म बना तो टेस्टोस्टेरोन से ही है, ठीक है, डीएचटी डेरिवेटिव है, तो एचपीटीए एक्सिस को ये हिंडर करेगी। उसके बाद आता है हेयर फॉल, बिल्कुल, क्योंकि ये डीएचटी डेरिवेटिव है तो हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, समझे आप, हेयर फॉल के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं उस कंपैरिजन में। क्यों? देखो मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जरूरी नहीं है कि होंगे, ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो ना 2-3 सॉल्ट्स को चला लेते हैं। हमने इस पे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी, आई थिंक 6-7 महीने पहले, कि हमें एक क्वेश्चन आया था कि सर एंड्रोलिक के साथ अगर मैं अनावर चला लूं तो। देखो अनावर की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं सारी, तो मैंने उसके अंदर अनावर के बारे में बोला है, खास करके डेरिवेटिव्स ऑफ स्टेरॉइड्स के अंदर, कि अनावर भी डीएचटी की ही डेरिवेटिव है। और अनावर और एंड्रोलिक को जब आप कंबाइन करके चलाती हो, 50 mg की ये टैबलेट है, 10 mg की वो टैबलेट है, तो भाई साहब डीएचटी के रिस्पॉन्स, जो डीएचटी के क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस होगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो बढ़ जाएंगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हेयर फॉल हो सकता है। मैं पहले बोला है, दिस इज पॉसिबल रिस्क,
जरूरी नहीं सबको होगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे हमें नहीं हुआ। मैंने ऑब्वियसली बोला है कि इट इज अ पॉसिबल रिस्क, जरूरी नहीं सबको हो, मुझे नहीं हुआ, ठीक है। मुझे अनावर से जरूर आई हैव फेल्ट दैट थिंग, क्योंकि अनावर इज 5 टाइम्स मोर पावरफुल, राइट। तो ये जो हमारा ये 3 टाइम्स पावरफुल है, इस वजह से भी इसके इफेक्ट्स में ये चीज कम आएगी, ठीक है। तो एज सच इसका और कोई रिस्क नहीं है। तो लिवर टॉक्सिक है, सबसे मेन बात है। एलडीएल बढ़ेगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेंगे, ठीक है। हेयर फॉल हो सकता है, चांसेस हैं, और बीपी इश्यूज आएंगे, क्योंकि वाटर रिटेंशन करेगा, वाटर रिटेंशन तो करेगा, गेनिंग का सॉल्ट है और गेनिंग में ही इसको यूज करना है, ठीक है। तो कार्डियक इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लूइड रिटेंशन होगी तो कहीं ना कहीं कार्डियक इश्यूज के भी चांसेस होंगे। उसके बाद आती है हमारी ड्यूरेशन। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप ये ड्यूरेशन किस बिहाफ पे देते हो। भाई ये ड्यूरेशन में जो देता हूं ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे देता हूं, ठीक है, और बेसलाइन के बिहाफ पे, जैसे मैंने पहले भी बात करी। फॉर मी, अगर आप मुझसे डायरेक्टली पूछो तो 4 वीक्स आर इनफ, आपको इससे ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं किसी का साइकिल डिजाइन करता हूं तो मुझे को पता होता है कि उसकी रिपोर्ट्स क्या है, सब कुछ मैंने देखा है। दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, राइट, कि अगर आप एक बेस लाइन लेके चलते हो कि कितनी देर चलानी चाहिए, तो 1 महीना आप कम से कम चलाओगे। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपको 3 महीने चलाना है, वो डोजेज भी अपनी मर्जी से ले रहा है, 3 महीने चला रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि ओरल, क्योंकि ऑब्वियसली ओरल सस्ता है, ठीक है, ओरल सस्ता है तो 1500-2000 रुपए की ये एंड्रोलिक ला के उसको खाना शुरू कर देते हैं। अब हल्का देखो, खुद सोचो ना, एक छोटी सी एग्जांपल सोचो, जो चीज 1500-2000 की आपको आ रही, मैं हम 2000 लगाते, 1500 मिल जाते, उसमें दुकानदार ने कुछ कमाया होगा, ज्यादा नहीं, 500 रुपया कमाया होगा, ठीक है। हम इसका ब्रेक डाउन ही कर देते हैं, लो आज आपके लिए ये भी करते हैं। 2000 की एंड्रोलिक आपने बाय करी, दुकानदार ने 500 रुपया कमाया, मतलब उसको 1500 की आई। उसका खुद का ब्रांड तो नहीं है ना, 1500 की आई। 1500 वाले ने भी आगे कहीं से परचेज करी थी, मान लो उसने 250 रुपया उसने रखा, ठीक। उसके बाद ये हमारा, ये छोटा दुकानदार था, ये बड़ा दुकानदार हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, 1000 रुपया मान लो उसको आ गई, कंपनी को पीछे 700 रुपए की पड़ी। 700 रुपए की एंड्रोलिक कंपनी आपको दे रही है, वो आपको क्या देगी आप खुद सोच सकते हो। मैंने पीछे एक वीडियो में बोला था कि आप हल्के स्टेरॉइड्स को मत यूज किया करो, तो वहां पे मुझे लोगों ने मैसेजेस जब आए कि सर बजट कम होता है, बजट कम है तो यूज ही मत करो यार। किसने बोला यूज करने, आपको मैं आके ये तो नहीं बोल रहा कि आप निकालो ही निकालो, जेब में से पैसे निकालो, ठीक है। देखो, जब आप हल्की चीज यूज करोगे उसके साइड इफेक्ट ज्यादा ही होंगे। हो सकता है आप अच्छी क्वालिटी के तो एक भी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ना आए आपको, और आप हल्की की करो तो सारे के सारे ही आ रहे। फिर बोलोगे सर ने तो पॉसिबल रिस्क बोले थे, हमें तो सारे ही हो गए, ठीक है। अब कोई बच्चा 1500-2000 वाली एंड्रोलिक खा रहा है, ठीक है, वो भी 3 महीने के लिए खा लेता है, 4 महीने के लिए खा लेता है। डोजेज अभी मैं आगे बात करूंगा तो डोजेज में भी ये चीज रेकमेंड हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उसका तो लिवर बोल जाएगा, खत्म, बोलते ना लिवर के कुत्ते बोल जाएंगे उसके, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो एंड में ब्लेम किसका निकलेगा, एंड्रोलिक का। ब्लेम किसका था, पर्सन का, खुद का, उसने पैसे नहीं खर्चे। समझे ना मेरी बात, ठीक है। तो इसके बाद ड्यूरेशन के बाद हमारा आता है डोजेज। स्टैंडर्ड डोज अगर आप मेरी मानो तो 50 mg पर डे इज मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन। बहुत सारे लोग 25 mg से शुरू करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है यार, कहां पे टैबलेट तोड़ते फिरोगे, ठीक है। और 25 mg खानी है आपने तो 50 mg तो मिनिमम शुरू करो ना, वो तो फिर वो टाइम पास वाला काम हो जाएगा 25 mg एंड ऑल ना। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम डोज जानना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले बताया 3 टाइम खा सकते हो, तो 150 mg इज बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी गाइडेंस में कर रहे हो, प्रिकॉशंस, मेडिकेशन सब कुछ कर रहे हो, तो 100% ये 150 mg भी यूज की जा सकती हैं। कॉम्बिनेशंस में कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन में इसको गेनिंग सॉल्ट के साथ चलाओ। कोई भी कभी भी ओरल को हम अकेला नहीं चलाते, बहुत से लोग डायनाबॉल या ड्रोलिक को अकेला चला लेते हैं गेनिंग के लिए, वो गलत है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर आपने कॉम्बिनेशन टेस्ट लॉन्ग एसिड के साथ चला सकते हो, टेस्ट के साथ चला सकते हो, इवन एनपीपी के साथ भी चल सकती है, प्राइमोलोन के साथ चल सकती है, टेस्टासाइक्लिन के साथ, देन योर बोल्डिनॉन के साथ, जैसे हमने बोला था कि बोल्डिनॉन के साथ डायनाबॉल नहीं चलनी पर ये चल सकती है। देन योर नाइट्रोल फैमिली के ट्रेन के साथ चल सकती है, डेका के साथ चल सकती है, मतलब लॉन्ग एस्टर्स में आप इसको कंबाइन करके चला सकते हो, डिपेंडिंग कि आपने सॉल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं साथ में।
इसके बाद आती है पीसीटी, सॉरी उससे पहले आती है हमारी प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस में कुछ चीजें हमेशा ही कॉमन रहेंगी, जैसे कि मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, विटामिन सी जिसको लिम्सी बोलते हो, विटामिन D3, देन योर यूडिलिव, स्पेशली यूडिलिव, क्योंकि लिवर टॉक्सिक है तो यूडिलिव तो चलेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेडिसिन बताई थी हार्ट के लिए भी बताई थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक करने के लिए, वो मेरी प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशन वाली वीडियो में सब कुछ है, आप वहां पे जाके समय हो तो देखिए, नहीं देखोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो उसको जरूर देखो। इसके बाद आता है इसकी पीसीटी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि एंड्रोलिक को आप अकेला तो यूज करोगे नहीं, करोगे तो किसी सॉल्ट के साथ करोगे, जब किसी सॉल्ट के साथ करोगे तो उसकी डेज मैयर करके उसमें एक दिन हाफ लाइफ देख के उसके अंदर एक दिन जोड़ के देन यू विल स्टार्ट योर पीसीडी। और पीसीडी कैसे करनी है, कब करनी है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस यूट्यूब चैनल पे है हमारे पे। आप बहुत प्यार दे रहे हो हमारी वीडियोस को, बहुत ज्यादा, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।